आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केस किसके बेस्ड है? ये केस बेसिकली आर्टिकल 12 जो स्टेट का डेफिनेशन बताता है, उसमें जो अदर अथॉरिटीज़ है वो बता रहा है कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस क्या होता है, आर.डी. शेट्टी एक इंसान होता है, एप्लीकेंट रहता है, वो टेंडर फाइल करता है, उसको टेंडर रिजेक्ट हो जाता है, तो वो एक तरफ से चैलेंज करता है कि मैलाफाइड तरीके से उसका टेंडर रिजेक्ट किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है। अब याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें जाएगा आर्टिकल 32 में जाएगा। आर्टिकल 32 में जाने के लिए दो चीज़ सबसे पहले प्रूफ करना पड़ता है। दो चीज़ वो क्या है? सबसे पहले कि क्या जो वो रिट पिटीशन फाइल किया है वो स्टेट है कि नहीं है जिसके खिलाफ, यानी कि जो वायलेटर है वो स्टेट है कि नहीं है। अगर वायलेटर स्टेट प्रूव हो गया है तो फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, अब जो भी वायलेटर है सबसे पहले वो क्या करता है, जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है वो सबसे पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि हम स्टेट नहीं है। तो उसी केस में जो आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी डिफाइन है उसको, अब अदर अथॉरिटी क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपेंड किया डेफिनेशन को, अदर अथॉरिटी को। तो बेसिकली जो केस है वो अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 तरह के गाइडलाइंस दी है। ये कोई लिमिटेड नहीं है, एग्जॉस्टिव है अदर अथॉरिटी, और भी आने वाले केस में उसको एक्सपेंड किया गया है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये अदर अथॉरिटी है इसमें ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वेदर इट इज पब्लिक फंक्शन। अगर वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको अदर अथॉरिटी में माना जाएगा, वो स्टेट होगी। दूसरा, वो फाइनेंस कौन कर रहा है उसको, फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस को कौन कर रहा है? फाइनेंस स्टेट कर रहा है, इन द सेंस फुल्ली अमाउंट फाइनेंस स्टेट कर रहा है या पार्शियली अमाउंट फाइनेंस स्टेट कर रहा है। उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल और अपॉइंटमेंट, बेसिकली अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट यानी कि वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट कर रही है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रही है कि कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है। फिर दूसरा, मोनोपोली जैसे रेलवे। फिर पांचवा है राइट कन्फर्म बाय द स्टेट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी कि स्टैचू के द्वारा बनाया गया।